जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले उनका यह संबोधन महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि 26 जनवरी को नारी शक्ति का सामर्थ्य, शौर्य और गौरव हमने देखा है। ये जाहिर है कि इस बार इस बजट सत्र में महिला सशक्तिकरण पर जोर हो सकता है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि राष्ट्रपति के मार्गदर्शन को हमें सुनने को मिलेगा कि क्या उनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा, तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है, तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद
आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्व समावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर कहा कि नारी शक्ति सामर्थ्य उसका साक्षात्कार का ये पर्व है और इस बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो सत्र है ये थोड़े समय के लिए है, क्योंकि सरकार जो है कार्यकाल सरकार का खत्म होने जा रहा है। लेकिन एक और उनकी तरफ से यहाँ पर विश्वास जताया गया कि नई सरकार बनने के बाद हम नया बजट लेकर आएंगे। जाहिर तौर पर उनका ये कहना कि विश्वास से भरे हुए शब्दों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वक्तव्य उनका क्या इशारा कर रहा है। वो जनता के बीच मीडिया के माध्यम से ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है आमजन पर कि वो एक बार फिर से हमारी सरकार बनाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद हम पूर्ण बजट लेकर आएंगे। इसके साथ साथ उनकी तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया। पिछले लगभग 10 साल के उनके कार्यकाल के दौरान कहा कि जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से लगातार अनर्गल जो काम किया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से जो किया गया वो इतिहास की तबाही बनकर उजागर होगा, उन्हें याद रखना चाहिए। और इस सत्र में वो अपने उन तमाम चीज़ों को पश्चाताप के तौर पर ला सकते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि ये जो सत्र है सरकार का, इस कार्यकाल का अंतिम सत्र है। उन्होंने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को न दोहराकर एक बार फिर से अपने पश्चाताप भरे रवैये से सत्र को ठीक तरीके से चलने में मदद कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। और कुछ यादगार चीज़ें, यादगार लम्हे छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं, क्योंकि हंगामे के आसार इस वक्त नजर आते हैं।